5272 वैकेंसी 2025 परीक्षा को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, आपके फीस सबमिट होने की नोटिस और ऑफिशियल लिंक जनरेट हो चुकी है, बहुत दिन पहले हो गया, ठीक है। 15 तारीख से ही फीस सबमिट हो रहा है। तो आप लोगों ने, जो लोग भी अभी फीस सबमिट नहीं किया है, प्लीज़ जाकर जल्द से जल्द फीस सबमिट कर लें। इंतज़ार ना करें कि भाई लास्ट डेट कब है या फिर क्या नहीं है, इन सब चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों का फीस सबमिट नहीं हुआ है वो तत्काल रूप से जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे फीस सबमिट कर लें, और बिना फीस जमा किए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आयोग को फी देना पड़ेगा, तभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो पाएगा। जब आपके परीक्षा नज़दीक आ जाएंगे, 6 दिन 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपका लिंक तभी ओपन होगा, तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जब आप फीस कटवाए रहेंगे तब, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि फी नहीं कटवाएंगे तब भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें। आप सभी को फी पेमेंट करवाना होगा। अच्छा, मेन समस्या है कि जिन लोगों का नॉट एलिजिबल फॉर मेन एग्जाम आ रहा है, क्यों और किस वजह से आ रहा है। तो गाइस देखिए, जब आपकी शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस आई हुई थी, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड का नोटिस आया हुआ था, 16 तारीख को शॉर्ट लिस्टेड की नोटिस आई हुई थी, तो वहीं पे हमने एक वीडियो बना के आप सभी को अवगत कराया था कि भाई जिन लोगों का माइनस में स्कोर है, तब तो उस समय आप लोग सोए हुए थे कि चलो ठीक है, क्या पता हम शॉर्ट लिस्टेड हैं कि नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। इंसान चिल्ला के अगर बोल रहा है, आयोग के नोटिफिकेशन में सीधा बोला गया था कि 40,000 लोगों को हम शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं। टोटल आवेदन की संख्या जो थी 45,000 के आसपास थी। 5,000 लोगों को बाहर किया है, और वही 5,000 लोग ऐसे हैं जिनका नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम दिख रहा है। यही 5,000 लोग हैं, सभी जगह पे जा जाके कमेंट कर रहे हैं कि नॉट फॉर मेंस एग्जाम, ठीक है, एलिजिबल आ रहा है, फीस सबमिट नहीं हो रहा है। यही 5,000 की संख्या है। 5,000 संख्या कोई मामूली संख्या नहीं है। तो आपको पहले ही हमने बोला था कि अभी समय है, जाके सीएम जी को ज्ञापन दीजिए। सभी लोग जाके मिलकर सीएम जी से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दीजिए ज्ञापन। लेकिन आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, आप लोग जाने वाले ही नहीं थे, तब तो बस ऐसे ही खोए हुए थे। अब जब फीस सबमिट नहीं हो रहा, तब आपके ये जिस दिन आपका शॉर्ट लिस्टेड नोटिस जारी किया गया था, यहीं पे हमने बता दिया था कि भाई यूपी ट्रिपल एस एनएम वीडियो बना के बताया था, 1 महीना पहले का वीडियो है, ठीक है। 3,000 के आसपास लोगों ने देखा हुआ है। पेट में माइनस अंक वालों को भी मौका दिया जाए, मुख्य परीक्षा भर्ती परीक्षा में तेजी को लेकर सीएम जी से मुलाकात। तो हमने बताया था कि भाई चले जाओ सीएम जी से मिलो आप लोग, लेकिन गए कितने लोग थे? एक ही लोग पहुंचे हुए थे, ठीक है, एक ही लोग देने गए थे जिनका माइनस में था। तो एक लोगों के जाने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं भी होगा। 5,000 लोग, आप 5,000 लोग बाहर हो, 5,000 लोग नॉट शॉर्ट लिस्टेड हो, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए हो। अगर 5,000 में से 500, 600, 700, यहाँ तक 100 लोग भी गए होते तो प्रभाव पड़ता कि भैया चलो इनके बारे में सोचा जाए। अच्छा, ऐसा होता है क्या सर? फ्यूचर में ऐसा होता है क्या जो आप बता रहे हो? क्या ये पॉसिबल है? अगर हम लोग गए ही होते तो क्या हो जाता? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आपकी ही एएनएम में जो 92-12 की वैकेंसी निकल के आया हुआ था, ठीक है, 92-12, उस समय भी यही चीज हुआ था कि भाई जीरो और माइनस वालों को हम नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जब जो 92-12 के कैंडिडेट थे, जो उस बैच के कैंडिडेट थे, 92-12 के, ये लोग लड़ना जानते थे, ठीक है। हर जगह पे, हर कदम पे लड़ाई करके इन्होंने ऐसे आसानी से नौकरी नहीं लिया है, ठीक है। हर कदम पे इन्होंने, चाहे ज्वाइनिंग को लेकर, चाहे एग्जाम डेट को लेकर, चाहे 2800 ग्रेड पे को लेकर, हर एक चीज के लिए ये लोग लड़ना इनको पता था, ठीक है। इनको भी ऐसे बाहर किया गया था, ये लोग भी भारी से भारी संख्या में जाके सीएम जी से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार जा जाके मुलाकात किया। तो बाद में इन्होंने अलाउ कर दिया कि जितने भी लोग पेट दिए हैं, ठीक है, सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके मुख्य परीक्षा दें, ठीक है। उसी के आधार पे कट ऑफ बनाया गया। फिर उस समय इतने ज्ञानी अध्यापक भी नहीं थे यूट्यूब पे, ठीक है, इतने ज्ञानी अध्यापक भी नहीं थे। अब तो बहुत सारे ज्ञानी अध्यापक हो गए जो ज्ञान देने लगते हैं। इसकी वजह से और आप लोग संतुष्ट हो जाते हो कि चलो हमारे भगवान तो ये बोल रहे हैं, तो फिर क्या ही जरूरत है जाने की, आने की। जिनका नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम दिख रहा है ना, तो आप लोगों का फीस सबमिट नहीं होगा। आप लोग इतना समझ लेना कि आपके पीटी स्कोर में, ठीक है, पीटी स्कोर में जो वास्तविक स्कोर है, ठीक है, जो वास्तविक स्कोर हो या तो उसमें माइनस होगा, ठीक है, या फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर है या तो उसमें माइनस होगा, ठीक है। किसी एक में माइनस है, इसीलिए आपका नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम दिख रहा है, ठीक है, नॉट एलिजिबल। अच्छा, जो हालांकि आयोग ने यहाँ पे एक गलती ये किया है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में जिसका प्लस में था,
ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है इसमें प्लस में जिसका भी है इनका तो देना ही देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयोग इनको भी एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहा है, इनको भी बाहर कर दिया है। ठीक है, और ये वही लोग हैं जो 5,000 लोग नॉट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, उन्हीं में ये शामिल होते हैं। ठीक है, 5,000 लोग जो नोटिस आया था कि 5,000 लोगों को हमने नॉट शॉर्ट लिस्टेड किया, केवल 40,000 ही लोगों को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। तो भैया ये 45,000 टोटल ऑनलाइन आवेदन आए हुए थे, इसकी ऑफिशियल जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया था। तो 45,000 में से 40,000 लोग जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, तो 5,000 ही बच रहे हैं ना, 5,000 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड हैं, जिनका अभी नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम लिख के आ रहा है। ये पाँच, इनकी संख्या कितनी है सर, नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम इनकी संख्या कितनी है, टोटल 5,000 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 5,000 कैंडिडेट हैं। अब ये 5,000 कैंडिडेट वही लोग हैं जिनका दोनों में से किसी एक में माइनस में होगा। हालांकि आयोग को इतनी बड़ी गलती आयोग ने किया कि नॉर्मलाइजेशन में प्लस में है तो दे देना चाहिए भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर ही फाइनल स्कोर माना जाता है और उसी के आधार पर कट ऑफ मेरिट ये सभी चीज़ें बनती है। तो आप लोगों अगर प्रयास किए होते स्टार्टिंग में तो आपकी बात बन जाती, लेकिन आप लोग प्रयास नहीं किए हैं, अब समस्या आ रहा है। तो अब आप सोच रहे हो कि अब जाने से चीज़ें हो सकती है, तो भाई आप जा सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, आयोग जाइए, हम भी आपका भरपूर साथ देंगे, हम खुद चलेंगे। ठीक है, आपके साथ। वैसे भी हम 25-26 को जा रहे हैं इसके संदर्भ में बात करने के लिए, आयोग हम खुद जा रहे हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में बात करने के लिए भैया, जिनका स्कोर नॉर्मलाइजेशन में प्लस में है, नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम क्यों लिख के आ रहा है, इनका तो शॉर्ट लिस्टेड करना चाहिए, इनका तो फी सबमिट होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो लखनऊ में आइए और जाके ज्ञापन का फॉर्मेट जो है ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक हम पिन कर देंगे। ठीक है, मिशन एनम के नाम से एक ग्रुप है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। आप अगर आना चाहते हो तो कांटेक्ट करें, आके मिलिए। ठीक है, इसके संदर्भ में बात किया जाएगा। हालांकि बात तो नहीं बन सकती है, जो चीज़ें होना था हो गया है, पहले ही प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमारा प्रयास है, प्रयास करने में हम क्या, प्रयास करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि जिनका नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम लिख के आ रहा है, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सभी चीज़ें डालने के बाद, तो आप लोग समझ जाना कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड है ही नहीं। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए हैं। अच्छा, जिन लोगों का एनम का रजिस्ट्रेशन गायब है, तो भैया क्या कर सकते हो आप, उसके लिए भी आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। ठीक है, फी सबमिट करने के लिए यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है सर, ऑफिशियल वेबसाइट के जाने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। ठीक है, अब जिन लोगों का, जैसे कि अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है कैसे जमा करना है, तो यहाँ पे देखिए फी सबमिट करने के लिए ये वाला जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन, मेन एग्जामिनेशन फी, ठीक है, डिपोजिट, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करने होंगे। ठीक है, जैसे कि डिटेल भरना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सभी डालना। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, एनम वाला जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन किया था 52-72 पद पे जो भर्ती निकल के आई थी, वो वाला रजिस्ट्रेशन डालना है। कुछ लोग पीटी का रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं। ठीक है, पीटी मुख्य परीक्षा 2023-24 का ये लोग डाल रहे हैं, तो भाई पीटी का नहीं डालना है, एनम का जो फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अच्छा, एनम का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तब फिर भूल गए हो, आपको नहीं पता है, आपने प्रिंट भी निकलवाया था, खो गया है, तब फिर कैसे बात बनेगी, उसका भी हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर फीमेल ही हैं आप लोग, और यहाँ पे आर यू डोमिसाइल यूपी, तो यूपी यस करना। ठीक है, कैटेगरी ओबीसी, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कैप्चा कोड ये फिलअप करना होगा। करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीज पे क्लिक करना। ठीक है, आपको सारा प्रोसेस आ जाएगा, मोबाइल से ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो अपडेट योर फी पेमेंट डिटेल वेरिफिकेशन मोड, इस पर एक बार अपडेट कर लेना आप लोग, अगर बोलेगा तो। वैसे तो बोलेगा नहीं, मैक्सिमम बहुत कम ही लोगों की चांस है कि बोल देगा अपडेट करने के लिए। यहाँ पे फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे, डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, वही जेंडर और कैप्चा कोड, ये करने के बाद प्रोसीज कर देंगे, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट डिटेल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से बैक आ जाना है। ठीक है, होम पे आ जाना है, फिर से होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, वही इस वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फी वाले पे ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन फी पे, इस पे जाएंगे। ठीक है, इस पे जाएंगे, फिर से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सभी चीज़ें डालना होगा। अब जैसे जिन लोगों को नहीं पता है भैया, खो गया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर एनम का नहीं पता है, तो कैंडिडेट हेल्प पे जाना आप। ठीक है, कैंडिडेट हेल्प पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ रहा है सबसे ऊपर वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद
आपको पूरा डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। डिटेल मतलब सही सही आपको डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम, ठीक है, हस्बैंड नेम, ठीक है, या फिर फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चा कोड, ये फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च करना। तो आप सर्च करेंगे, जितने भी आपने फॉर्म फिलअप किया है सबका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए एक कैंडिडेट का हमने अभी यहाँ पे सर्च किया है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने चकबंदी लेखपाल का फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पेट 2022 का फॉर्म फिलअप किया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। उसके बाद इन्होंने पेट 2023 का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। उसके बाद हेल्थ वर्कर फीमेल, ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इसका फॉर्म अप्लाई इन्होंने किया था, तो यहाँ पे है। उसके बाद पीईटी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे हमको एनएम वाला चाहिए, हेल्थ वर्कर वाला चाहिए, फीमेल वाला, तो इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद फिर से वो डिटेल आप फिलअप करना। जैसे आपको यहाँ पे ओपन करना है, तो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप अपना डिटेल, फिर से ये डिटेल फिलअप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इस पर क्लिक करना होगा, चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये डोमिसाइल आप यूपी के हैं, यस करना, ठीक है। सब लोग यूपी के ही हैं। कैटेगरी और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है, इस पर क्लिक करना। फिर से आप पेमेंट गेटवे ओपन होकर चला आएगा। पेमेंट करने के बाद लोगों को पता नहीं होता कि सर कैसे पता कि पेमेंट हो गया। पेमेंट करने के बाद जो ये आपका पेमेंट कन्फर्मेशन का स्लिप होगा, ये ऐसे लिख के आएगा, फी पेमेंट फॉर द मेन एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीट लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा, ऐसे लिख के आ जाएगा। थोड़ी देर तक वेट करना, ठीक है, डायरेक्ट बैक मत कर देना। पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर आप ओपन करके वैसे ही रखना है, इंटर, वो अपने आप बैक हो जाएगा, ठीक है। बैक होने के बाद ये लिख के आ जाएगा, तो समझ जाना कि पेमेंट डन हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चीज़ों के हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन 24,000 भर्ती का प्रोपेगंडा शुरू हो गया है यूट्यूबरों के द्वारा कि भाई 24,000 भर्ती आ रही है एनएचएम की तरफ से। हाँ, भर्ती तो आएगी एनएचएम से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी, लेकिन ये 24,000 वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। भर्ती यूपी एनएचएम की तरफ से आएगी, वो भी लास्ट दिसंबर में, ठीक है। लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक भर्ती देखने को मिलने वाला है, ठीक है। कब सर यूपी एनएचएम की तरफ से भर्ती कब आएगी? लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। लेकिन ये 24,000 वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी लगभग आपको देखने को मिलेगा 10,000 11,000 के आसपास, ठीक है। 10,000 11,000, इसमें सभी पोस्ट इंक्लूड रहेगा, एनएम का भी, लैब टेक्नीशियन का भी, फार्मासिस्ट का भी, स्टाफ नर्स का। अभी देखिए 17,000 वाली भर्ती का केस हुआ है, कोर्ट केस हुआ है, उसका तो अभी फाइनल डिसीजन आया ही नहीं है, कोर्ट केस हुआ ही है, ठीक है। वो सब क्लियर होने के बाद आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है एनएचएम की, ठीक है। सबसे बड़ी जानकारी देखिए, कुछ लोगों को पता नहीं, घर बैठे सब चीज़ें पता हो जाती है। 24,000 का प्रोपेगंडा कोर्स तो बेचना है इनको अब, क्योंकि एनएम का 52-72 का पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा 11 जनवरी के बाद, तो इनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। प्रोपेगंडा फैलाने का काम करेंगे, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं 1 साल भर्ती आने से 1 साल पहले स्टार्ट कर दें पढ़ना, और भर्ती आने के बाद 1 साल तक पढ़ते रहें। 2 साल पूरा, एक भर्ती में इन्होंने 2 साल कोर्स बेचने का ये अपना बिजनेस बना लिया है कि एक भर्ती आएगी, हमको एक भर्ती में 2 साल कोर्स बेचना है, 2 बार कोर्स बेचना है, ठीक है। एक भर्ती में 2 बार कोर्स बेचना है, ठीक है। और इतनी महंगी, मतलब आपको पता नहीं, किसी ने, मैंने कई लोग मेरे पास कॉल किए थे, ठीक है। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि 200 रुपये में आप थियरी पढ़ा रहे हो कंप्लीट विषय का। ये ऐसा लगता है कि फ्रॉड हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम पढ़ा नहीं रहे 200 रुपये में, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कोई 3500 का कोर्स लिया है, कोई 4,000 का कोर्स लिया है एनएम का, सोच लीजिए, कोई 5200 का कोर्स लिया है, कोई 2,000 का कोर्स लिया है, कोई 1700 का कोर्स लिया है, कोई 1600 का कोर्स लिया है। तो भाई ये सोचने वाली बात है, वो भी एक बार नहीं, साल में 2-2 बार कोर्स लिया है, ठीक है। जिसे किसी ने भर्ती आने से पहले 5,000 का कोर्स खरीद लिया है, ठीक है। 5,000 का कोर्स लेने के बाद 1 साल की वैलिडिटी ये लोग रखते हैं कोचिंग वाले। 1 साल के बाद ये कोर्स एक्सपायर हो जाता है। 1 साल में चाहे पेपर आपका हो या फिर ना हो, उनकी कोई गारंटी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये एक्सपायर हो जाएगा। फिर दूसरे साल उनको कोर्स, अब एग्जाम जब आ जाएगा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, फिर से वही कोर्स लेंगे, या फिर से वही 5,000 रुपये में कोर्स लेंगे, मतलब 1 साल में 10,000 रुपये। ये साला तो नीट भी इतना महंगा प्रिपरेशन नहीं होता जितना महंगा एनएम का हो गया है। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। वही चीज़ अब जहाँ 10,000 लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 पैसे में इनको 200 रुपये में वही चीज़ मिल जा रहा है, 10,000 के बजाय 200 रुपये में मिल जा रहा है, तो एक बार आप लोगों को विश्वास होगा भी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रोपेगंडा जो फैला के बैठे हैं।
अब दूसरा प्रोपेगेंडा कि 30,000 लोग ही एग्जाम देंगे, क्या सच्चाई क्या है? तो भैया आपको अच्छे से पता है, शॉर्ट लिस्टेड नोटिस जब आयोग के द्वारा जारी किया गया था, उसमें बोला था कि हम 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, जब 40,000 लोग शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं तो कैसे आप अभी से बता दे रहे हो कि 30,000 लोग ही एग्जाम देंगे? कैसे बता दे रहे हो? यहाँ तो साला जो परेशान है, जिसका जो पीटी पेट का पेपर नहीं दिया था, वो अलग ही परेशान है कि काश हम भी पेट का दिए होते तो हम फॉर्म भर लेते। तो कोई पेपर छोड़ने वाला नहीं है, इतना मान के चलो आप मोटा मोटा कि 40,000 लोग ही पेपर देने वाले हैं। इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो कि 30,000 देंगे, 20,000 देंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगा, आप भी क्या करोगे कि भाई चलो 30,000 ही तो है, हम क्वालिफाई कर लेंगे, कंपटीशन है ही नहीं, ये आपको फील होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है 40,000 लोग से। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जिस दिन आपका कंप्लीट हुआ था, एंड हुआ था ना, ऑनलाइन आवेदन एंड हुआ था, ऑनलाइन आवेदन एंड हुआ था, तो आरटीआई के माध्यम से मैंने आरटीआई फाइल किया। तो आरटीआई के माध्यम से मैंने बताया कि एनएम 5272 में टोटल जो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, ठीक है, 45,000 की संख्या में ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, ठीक है, 45,000 लोग ने फॉर्म फिलअप किया है। अब ये 45,000 में से आयोग ने क्या काम किया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। 45,000 में आयोग ने क्या काम किया, इतना ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, ठीक है। 45,000 में आयोग ने 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया, ठीक है। अब ये 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अब इसमें से बच कितने रहे? 5,000 लोग बच रहे हैं, जिन जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। अब यही 5,000 लोग ऐसे लोग हैं जिनका ये फी सबमिट नहीं हो रहा है, जिनका नॉट एलिजिबल फॉर मेन एग्जाम दिख रहा है। तो यही 5,000 ही लोग सब जगह पे जा के सब चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा फी नहीं सबमिट हो रहा है। यही 5,000 की संख्या है, ठीक है। तो भैया कहाँ से 30,000 लोग बच रहे हैं भाई? इतना तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं 45,000, 40,000 ने आयोग ने शॉर्ट लिस्टेड किया है, 5,000 लोग नॉट शॉर्ट लिस्टेड हैं। अब यही 5,000 लोगों का फी सबमिट नहीं हो रहा है, यही हर एक जगह पे जा के कमेंट कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि भाई बच्चे सभी का फी सबमिट नहीं हो रहा है। भाई नहीं, सभी का नहीं, केवल 5,000 ही लोग ऐसे लोग हैं जिनका नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम लिख के आ रहा है। यही 5,000 की संख्या है इनकी, ठीक है। तो बच कितने रहे हैं कैंडिडेट? 40,000 लोग बच रहे हैं 45,000 में से। यही 40,000 लोग सभी लोग पेपर में बैठेंगे, ठीक है। अब हाँ, 2-4 10,000 2,000 कम हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन 40,000 आप इतना समझ के चलो कि 40,000 लोग जेन्युइन लोग हैं, जो लड़ाई में हैं और पढ़ भी रहे हैं अच्छे से, क्योंकि वैकेंसी आए हुए पूरा का पूरा 1 साल हो चुका है, तो सबकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है। समय प्रॉपर तरीके से सभी को मिला है, जो नहीं पढ़ा था वो भी पढ़ लिया है। और आयोग ने 2 महीना पहले नोटिस डालकर एग्जाम डेट की बता दी कि भाई हम इतने तारीख को एग्जाम लेने वाले हैं, 2 महीना पहले। तो सब लोग और यहाँ पे मतलब कि अलर्ट हो गए कि भाई हमारा 2 महीने के बाद पेपर है। तो सभी लोग पढ़ाई में लग गए हुए हैं, सबकी तैयारी ठीक ठाक है। तो इस बार लड़ाई अच्छे से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाउट हमने आपका क्लियर कर दिया, तो आप इस चक्कर में ना पड़ें कि 30,000 ही लोग हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, हम लड़ ही लेंगे 30,000। नहीं भैया, 30,000 नहीं है, 40,000 लोग पेपर देंगे, ठीक है। 40,000 लोग पेपर देंगे, ठीक है। 40,000 लोग पेपर देने वाले हैं। 40,000 में से 1-2 हज़ार कम हो जाए वो अलग की बात है, ठीक है, लेकिन आप 40,000 ही मान के चलो। ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए, कुछ बीटीएससी भर्ती एनएम को लेकर जो सब चिल्ला रहे थे कि बीटीएससी एनएम भर्ती, ये तो और भी जो टीचर यूट्यूबर टीचर है, इनके हिसाब से तो भैया अब तक एग्जाम हो जाना चाहिए। ये तो बहुत पहले भर्ती निकाल चुके थे। पूरा 2 साल से ये लोग बता रहे हैं कि भर्ती आ रही है बीटीएससी का, 2 साल से ज़्यादा भी हो गया, लेकिन भर्ती अभी तक नहीं आई है। अब पता नहीं भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, इसकी कोई जानकारी है ही नहीं। यूपी में अब जो भर्तियां देखने को मिलेगी, यूपी में मिलेगी, क्योंकि यूपी में अब चुनाव है। तो यूपी एनएचएम की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। एनएम यूपी तरफ एनएम से भी भर्ती देखने को मिल जाएगा इसी 26 एंड तक, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत, ये एनएचएम वाली तो वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी 26 के स्टार्टिंग में, या फिर 25 के एंड में, दिसंबर के एंड में, या फिर जनवरी के फर्स्ट में एनएचएम की तरफ से भर्ती आएगी। लेकिन ये 24,000 भर्ती नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है, जिनमें से 3,000 एनएम का, और वहीं पे 2 से 3,000 आपका वैकेंसी रहेगा स्टाफ नर्स का, वहीं पे लैब टेक्नीशियन का भी रहेगा 1,000-2,000, वहीं पे 1,000 या फिर 500-400 वैकेंसी आपका ये फार्मासिस्ट का रहेगा, ठीक है।
तो आपके सभी मुद्दों पे हमने बात कर लिया, जो जो आपकी समस्या थी सभी का समाधान भी करने की कोशिश किया है। अभी जो डाउट आपका बच रहा है, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है। फी सबमिट जिनका नॉट एलिजिबल मेंस एग्जाम में दिख रहा है, मैंने बता ही दिया कि आप लोगों का माइनस में स्कोर होगा, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन में चाहे फिर वास्तविक स्कोर, दोनों में से किसी एक में माइनस में है, इसलिए आपका नॉट एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम लिख के आ रहा है, फी सबमिट नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाओ आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो, ठीक है। और दूसरी बात हमने आपको बताया कि एनम रजिस्ट्रेशन गायब हो गया, तो कैसे आप एनम का रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे ये बताया, ठीक है। दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तीसरी बात हमने बताया कि भैया एनम फार्मासिस्ट स्टाफनर लैब टेक्नीशियन एनएचएम की तरफ से जो भर्ती आ रही है, प्रोपेगंडा जो फैलाया जा रहा है 24,000 का, तो ये 24,000 भर्ती नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो 11,000 के आसपास आएगी। और कब आएगी, तो दिसंबर के एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में ये भर्ती देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पढ़ाई आप लोग करते रहिए। उसके बाद हमने क्या बताया सर, उसके बाद हमने आपको ये चीज़ बताया कि बाद हमने क्या बताया कि 30,000 लोग क्या एग्जाम देंगे एनम 52-72 में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल 40,000 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो भैया कहाँ से 30,000 लोग एग्जाम देंगे, ये भी हमने बताया। तो 40,000 ही आप मान के चलो कि 40,000 पे फाइट है। उसके बाद हमने BTSC एनम का बताया कि भैया BTSC एनम का कब भर्ती, BTSC एनम की भर्ती कब आएगी, तो इसका कोई अता पता है ही नहीं। 2025 तो गया, 26 में भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ पे आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। अब वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए, ठीक है, हम बोलते नहीं हैं, लाइक और शेयर करिए। देखिए जो समस्या है इन लोगों को, ठीक है, जो समस्या है इन लोगों को, भैया आप लोग आयोग आ जाओ, ठीक है, हम आ रहे हैं, ठीक है, हम आ रहे हैं 26, 27, 28 3 दिन रहेंगे, आपसे मुलाकात कर लेंगे, ठीक है। और ग्रुप का लिंक हम भी पिन कर दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।